तो चलिए आज एक बहुत ही गहरे विषय में उतरते हैं। हमारे सामने है भगवत गीता का कह सकते हैं आखिरी और सबसे जरूरी अध्याय चैप्टर 18, जिसे मोक्ष संन्यास योग भी कहते हैं। हाँ, और हमारे पास जो सामग्री है वो इसकी जो सबसे बड़ी सीख है उसे बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती है। और आज हमारा मिशन भी मतलब यही है, इस अंतिम अध्याय के सार को पकड़ना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि संन्यास और त्याग जो सुनने में इतने मिलते जुलते लगते हैं, उनमें असल में फर्क क्या है। कर्म कितने तरह के होते हैं और आखिर में वो कौन सी सबसे गोपनीय बात है जो श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, वो जो पूरी गीता का निचोड़ है। और इस पूरी चर्चा की जो शुरुआत होती है वो अर्जुन के एक बहुत ही सीधे से सवाल से होती है। वो युद्ध के मैदान में खड़े हैं और पूछते हैं, मैं संन्यास और त्याग के बीच का असली मतलब समझना चाहता हूँ। बिल्कुल, और ये सवाल कर्म, कर्तव्य और जिंदगी के मकसद से जुड़ी एक बहुत बड़ी गुत्थी को खोल देता है। यहीं से गीता का क्लाइमैक्स शुरू होता है ना? हाँ, आप कह सकते हैं अर्जुन का सवाल सिर्फ दो शब्दों का मतलब नहीं पूछ रहा, वो असल में पूछ रहा है कि सही एक्शन लेने का क्या मतलब है। क्या सब कुछ छोड़ देना ही सही रास्ता है, या फिर कुछ करते हुए भी छोड़ा जा सकता है? एग्जैक्टली। तो आते हैं पहले सवाल पर ही। संन्यास बनाम त्याग, ये शब्द सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर इनमें एक बुनियादी अंतर है। ये अंतर इतना जरूरी क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है और यही इस अध्याय का एंट्री पॉइंट है। श्री कृष्ण एक बहुत साफ लकीर खींचते हैं। वो कहते हैं संन्यास का मतलब है कामनाओं से पैदा होने वाले कर्मों को ही छोड़ देना। कामनाओं से पैदा होने वाले कर्म जैसे मुझे शोहरत चाहिए इसलिए मैं ये काम करूंगा, या मुझे बहुत पैसा कमाना है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। इस तरह के इच्छा आधारित कामों का त्याग ही संन्यास है। अच्छा, और त्याग? हम तो करें जो भी आपका कर्तव्य है, लेकिन उसके नतीजे से कोई उम्मीद ना रखें। और श्री कृष्ण यहाँ त्याग को बेहतर मानते हैं। उनका तर्क बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि कोई भी इंसान एक पल के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सांस लेना भी तो एक कर्म ही है। बिल्कुल, इसलिए कर्म छोड़ना मुमकिन ही नहीं है। असली समझदारी कर्म छोड़ने में नहीं, बल्कि कर्म के फल से जो अटैचमेंट है उसे छोड़ने में है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़कर बैठ जाएं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि काम करो, पर ये चिंता मत करो कि उसका नतीजा क्या होगा। पर क्या कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे नतीजा कुछ भी हो? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक बहुत जरूरी श्लोक का जिक्र है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। इसका मतलब है कि यज्ञ, दान और तप पर आधारित कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो वो कहते हैं बुद्धिमान लोगों को भी पवित्र करते हैं, लेकिन अगर इन्हें भी बिना फल की इच्छा के करना है तो फिर इन्हें करने का सही तरीका क्या है? बस इन्हें कर्तव्य समझकर करना है, बिना किसी आसक्ति या फल की उम्मीद के। यही भगवान का आखिरी और सबसे साफ फैसला बताया गया है। और यज्ञ, दान, तप का मतलब सिर्फ हवन या पैसा देना तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यज्ञ का मतलब हो सकता है दूसरों की भलाई के लिए किया गया कोई भी काम। दान का मतलब अपना समय या ज्ञान देना भी हो सकता है। और तप का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं, बल्कि अनुशासन में रहना भी है। ये सब कर्तव्य भाव से करने चाहिए, किसी रिटर्न की उम्मीद में नहीं। ठीक है, तो ये साफ हुआ कि हमें अपने जरूरी काम करने हैं, बस उनके नतीजों से चिपके नहीं रहना है। पर क्या हर तरह का त्याग एक जैसा होता है, या ऐसे करने के भी सही और गलत तरीके हैं? यहीं पर यह चर्चा और गहरी हो जाती है। प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर, सत्व, रजस और तमस, त्याग को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला और सबसे अच्छा है सात्विक त्याग। वो क्या है? जब आप अपना जरूरी काम, अपना कर्तव्य सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो किया जाना चाहिए, बिना किसी लगाव या फल की इच्छा के, वो है सात्विक त्याग। यही आदर्श है। तो फिर राजसिक त्याग क्या हुआ? राजसिक त्याग वो है जब कोई इंसान ये सोचकर अपना काम छोड़ दे कि इससे दुख होगा या शारीरिक कष्ट होगा। अच्छा, मतलब अगर मैं कोई मुश्किल प्रोजेक्ट इसलिए छोड़ दूं क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगेगी और तनाव होगा, तो वो राजसिक त्याग हुआ, डर कर भागना। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। यही है राजसिक त्याग। ये डर से पैदा हुआ त्याग है, इसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। और तीसरा तामसिक त्याग, वो तो और भी बुरा होगा। हाँ, तामसिक त्याग वो है जब कोई इंसान भ्रम, मोह या अज्ञान की वजह से अपने तयशुदा काम ही छोड़ देता है। अरे मुझसे नहीं होगा, या क्या फर्क पड़ता है वाली सोच। हाँ, और ये सिर्फ कोई दार्शनिक बात नहीं है, ये हमारे ऑफिस, हमारे घर, हर जगह लागू होता है। हम अपनी जिम्मेदारियों को कर्तव्य समझकर निभाते हैं,
वो हुआ सात्विक। मुश्किलों से डरकर भाग जाते हैं, वो हुआ राजसिक। और आलस और भ्रम में उन्हें टाल देते हैं, वो है तामसिक। ठीक है, तो हमें अपना काम सात्विक तरीके से करना चाहिए। पर काम असल में है क्या? जब हम कहते हैं मैंने ये काम किया, तो क्या वाकई सिर्फ मैंने ही किया या इसके पीछे और भी बहुत कुछ होता है? ये एक शानदार सवाल है और यहीं गीता का विश्लेषण बहुत दिलचस्प हो जाता है। जो सामग्री हमारे पास है वो बताती है कि कोई भी काम सिर्फ कर्ता यानी करने वाले का नतीजा नहीं होता। इसके पीछे 5 मुख्य वजहें होती हैं। 5 वजह? ये कौन सी हैं? पहला है अधिष्ठान यानी शरीर, जो कर्म का आधार है। दूसरा है कर्ता यानी मैं का भाव रखने वाला। तीसरा है करण यानी साधन, जैसे हमारी इंद्रियां या औजार। ठीक है। चौथा है विविध चेष्टा यानी अलग अलग तरह की कोशिशें। और 5वां है दैव यानी विधि का विधान या भाग्य, वो चीजें जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। वाह, तो मतलब कोई भी काम इन 5 चीजों का मिला जुला नतीजा है। मैंने किया कहना तो एक तरह का अहंकार हुआ। एग्जैक्टली। इसे एक उदाहरण से समझिए। सोचिए, एक शेफ खाना बना रहा है। उसका शरीर और हाथ यानी अधिष्ठान, वो खुद यानी कर्ता, उसके चाकू बर्तन यानी करण, उसकी मेहनत यानी चेष्टा, और रेसिपी या किस्मत यानी दैव, ये सब मिलकर डिश बनाते हैं। शेफ अकेले मैंने बनाया नहीं कह सकता। ये सोच मैं ही करने वाला हूं के अहंकार को तोड़ देती है। ये सात्विक, राजसिक और तामसिक वाला पैटर्न तो हर जगह आ रहा है। ये सिर्फ त्याग तक ही तो सीमित नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पैटर्न हर चीज पर लागू होता है। ज्ञान पर, कर्म पर, कर्ता पर, बुद्धि पर और यहाँ तक कि सुख पर भी। सुख पर? ये दिलचस्प है। 3 तरह का सुख कैसा होता है? हाँ, और ये बहुत प्रैक्टिकल है। सात्विक सुख वो है जो शुरुआत में जहर जैसा लगता है, जैसे अनुशासन, कसरत या पढ़ाई, लेकिन उसका अंत अमृत जैसा होता है। ये आत्मज्ञान से मिलता है। वाह, ये तो हर उस इंसान को सुनना चाहिए जो जिम जाने से या सुबह जल्दी उठने से कतराता है। मतलब गीता हजारों साल पहले ही डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझा रही थी। आप कह सकती हैं। फिर आता है राजसिक सुख, जो इसका ठीक उल्टा है। इस शुरुआत में अमृत जैसा लगता है, जैसे इंद्रियों से मिलने वाला प्लेजर, पार्टी करना या जंक फूड खाना। लेकिन इसका अंत जहर जैसा होता है, जो बाद में पछतावा या बीमारी लाता है। सही। और तामसिक सुख, वो तो शुरू से लेकर अंत तक इंसान को भ्रम में ही रखता है, जैसे आलस, नशा या ज्यादा सोने से मिलने वाला सुख। ये इंसान को एक तरह की बेहोशी में रखता है। और यहाँ एक और बहुत जरूरी बात कही गई है, जो समाज की बनावट से जुड़ी है और अक्सर उस पर बहुत बहस होती है, वर्ण व्यवस्था के बारे में। हाँ, और जो विचार यहाँ दिया गया है वो अपने समय के हिसाब से बहुत प्रगतिशील है। इसमें साफ कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्य जन्म के आधार पर नहीं। ये एक जरूरी सवाल है। जो सामग्री हमारे पास है वो भगवत गीता के मूल टेक्स्ट पर फोकस करती है और वहां पर जोर गुण और कर्म पर है, जन्म पर नहीं। अच्छा। जैसे मन और इंद्रियों पर काबू रखना, शांति, सरलता, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण बताए गए हैं। हाँ। शौर्य, साहस, नेतृत्व ये क्षत्रिय के, व्यापार और कृषि वैश्य के, और सेवा भाव शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। तो विचार ये है कि हर व्यक्ति में ये गुण अलग अलग मात्रा में होते हैं और उसी के आधार पर उसका स्वाभाविक काम तय होता है। ये जन्म की मोहर नहीं है, बल्कि स्वभाव का वर्गीकरण है। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण है। तो इस सारे विश्लेषण के बाद, त्याग को समझने के बाद, कर्म की बनावट और गुणों के खेल को जानने के बाद, आखिर में निचोड़ क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन को वो आखिरी सबसे गोपनीय सलाह क्या देते हैं? वो कहते हैं कि जो इंसान शुद्ध बुद्धि से अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करता है, जो अहंकार, हिंसा, घमंड, इच्छा और स्वार्थ से मुक्त हो जाता है, वही परब्रह्म को पाने का अधिकारी बनता है। ऐसा इंसान शांति पाता है। हाँ, वो न किसी चीज के लिए शोक करता है, न किसी चीज की कामना करता है, क्योंकि वो हर जीव को एक बराबर देखता है। और फिर आता है वो परम उपदेश, जिसे अक्सर पूरी गीता का सार कहा जाता है। हाँ, वो श्लोक 18.66 है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज।
अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, जिसका मतलब है सभी प्रकार के धर्मों या कर्तव्यों का आश्रय त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने सारे काम छोड़ दो। इसका मतलब है अपने सभी कर्मों के कर्तापन के भाव को छोड़ देना और फलों को ईश्वर को समर्पित कर देना। ये पूर्ण समर्पण का बुलावा है। हाँ, अपनी बुद्धि, अपना अहंकार, अपनी योजनाएं, सब कुछ एक उच्च शक्ति को सौंप देना और बस अपना कर्तव्य करते जाना। यही चेतना को हमेशा ईश्वर में लीन रखने का रास्ता है। इस ज्ञान को साझा करने के बारे में भी कुछ नियम बताए गए हैं। ऐसा लगता है कि ये ज्ञान सबके लिए नहीं है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दिव्य ज्ञान उन लोगों को कभी नहीं सुनाना चाहिए जो तपस्वी नहीं हैं, जो भक्त नहीं हैं या जो इस ज्ञान से ईर्ष्या करते हैं। क्यों? क्योंकि बिना सही मानसिकता के इस ज्ञान का गलत मतलब निकाला जा सकता है। तो फिर ये ज्ञान किसे देना चाहिए? जो भक्त इस परम रहस्य को दूसरों को सिखाते हैं, वे भगवान की सबसे बड़ी सेवा करते हैं और निश्चित रूप से उनके धाम पहुंचते हैं। इस ज्ञान को श्रद्धा से सुनना और समझना भी एक तरह का मतलब ज्ञान यज्ञ है। और इस पूरे संवाद का अर्जुन पर क्या असर होता है? एकदम तत्काल और गहरा असर। उनका सारा भ्रम, सारा मोह नष्ट हो जाता है। वो आखिर में कहते हैं, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनम तव। यानी मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे अपनी असलियत याद आ गई है, अब मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई हैं और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो सामग्री हमारे पास है वो इसे आज की जिंदगी से भी जोड़ती है। जैसे अर्जुन ने समर्पण करके और अपने कर्तव्य को समझकर समाधान पाया, वैसे ही आज की उलझनों में ये ज्ञान हमें रास्ता दिखा सकता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी और कुशलता से करना, लेकिन उसके नतीजे की चिंता से खुद को मुक्त रखना और अपने कर्मों को एक उच्च शक्ति को समर्पित कर देना। हाँ, हमारे स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि भगवद गीता का ज्ञान यूनिवर्सल है। ये किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी को एक दिशा देना चाहता है। हाँ, इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ लोग इसे सिर्फ एक हिंदू धर्म ग्रंथ मानते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही सीमित नजरिया है। सही बात है, क्योंकि इसके अंदर का संदेश यही है कि इंसान की कीमत उसके जन्म या जाति से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। इसलिए ये ज्ञान हर उस इंसान का हक है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो। सही कहा आपने। सामग्री श्रोताओं को अपने कर्म स्थल का अर्जुन बनने के लिए प्रेरित करती है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। और इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। एक सवाल पीछे छोड़ते हैं। इस गहरी चर्चा के बाद ये सोचने वाली बात है कि आज के आधुनिक जीवन में हमारे अपने अपने कर्म क्षेत्र में अर्जुन बनने का वास्तविक अर्थ क्या है, और हमारे अपने जीवन के कुरुक्षेत्र, मतलब हमारी जॉब, हमारे रिश्ते, हमारी उलझनें, इनमें वो कौन सा मोह या भ्रम है जिसे इस ज्ञान की मदद से दूर करने की जरूरत है।